एक्सरसाइज 17.5 स्टार्ट करनी है हमने। हेडिंग दे दें मार्केट मॉडल विद इन्वेंट्री। एक्सरसाइज नंबर 17.5 पेज नंबर 559। एक क्वेश्चन लिखा जी मैं, क्यू डी टी इक्वल अल्फा माइनस बीटा पी टी। क्यू एस टी इक्वल है माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी टी। और साथ एक कंडीशन दी हुई है इन्होंने, पी टी प्लस 1 इक्वल है पी टी माइनस सिग्मा क्यू डी टी माइनस, सॉरी क्यू एस टी पहले रखना है आपने, क्यू एस टी माइनस क्यू डी टी। और साथ कुछ कंडीशन है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, सिग्मा डेल्टा ये भी ग्रेटर देन 0, सिग्मा पॉजिटिव होगा। वेयर सिग्मा क्या है, ये स्टॉक इंड्यूस प्राइस एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है। और क्यू एस टी माइनस क्यू डी टी ये क्या होता है भला? प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसेस। जी सर सोल्यूशन पी टी प्लस 1, इधर से हम स्टार्ट करेंगे कहानी। ऊपर ये इक्वेशन गिवन है, बल्कि यहाँ तक इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी, पी टी माइनस सिग्मा क्यू एस टी माइनस क्यू डी टी बाय पुटिंग द वैल्यूज। पी टी प्लस 1 इक्वल पी टी माइनस सिग्मा इंटू क्यू एस टी की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे, क्यू डी की जगह पे उसकी, तो ये आ गया माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी टी माइनस, अब माइनस करना है तो इनके वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा पी टी। समझ लगी बात? हाँ, तो अब हम सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, पी टी प्लस 1 इक्वल पी टी प्लस सिग्मा गैमा हो गया माइनस सिग्मा डेल्टा पी टी प्लस सिग्मा अल्फा माइनस सिग्मा बीटा पी टी। इसके बाद पी टी प्लस 1 इक्वल पी टी किन किन में कॉमन आ रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों में पी टी कॉमन ले लें। 1 माइनस सिग्मा डेल्टा माइनस सिग्मा बीटा पी टी। ये देखिए यहाँ तो क्लियर हुई बात, लिख ले जल्दी से। जी सर अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट उठा के राइट साइड पे ले लो। इसकी जो है ना 59 या 60 का वो 63 या 64 का, आपकी जो रिक्वायर्ड आपको कंपनसेशन चाहिए ना, ये आप दे देंगे। तो फिर प्रश्न पड़ेगा पूरे वेवफॉर्म करके सब में पूरे वेवफॉर्म करके नया वेवफॉर्म रेडी। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन आ गई, हो ही जाता है 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये आप उसको कवर कर देते हैं, महीने में एक बार आप आगे इसका सॉल्यूशन देखना है तो ए क्या है जिसमें, ये क्या नेचुरल, ये भी नेचुरल आ जाएगा, लेकिन ये बैक टू बैक लेंगे ठीक है, पानी डालेंगे ये अननेचुरल है, इसको कवर कर लेंगे, ये सारा कवर हो जाएगा। आप इसको भी छोड़ दें, इसको भी ये चार नेचुरल इसमें एक ये ठीक है, ए और सी ये है। बता दें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आगे, वो तो मेरा ख्याल हम कर लेंगे खुद ही। पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला सी ओवर 1 प्लस ए। इसमें अब आपने वैल्यूज पुट कर दी है, तो इसका आंसर आप खुद चेक कीजिएगा,
बल्कि जैनब फातिमा ने कल वो आंसर निकाल लिया था, उसके इक्वल आ गया था। नहीं सर, मेरी तबीयत का सही नहीं, तो मैंने नहीं किया वो वाला क्वेश्चन। वो अभी करूँ मैं तो दे उसके साथ फिर ये भी कर लें, ये भी इसके इक्वल ही जाएगा। जी सर। आपने वैल्यूज पुट करके ना ये इसके इक्वल आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन -80, -1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। जनरल सोल्यूशन इसमें सिर्फ पार्टिकुलर ऐड करते हैं, जनरल सोल्यूशन आ गया आपको। ये जो जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके लिए क्या करेंगे बोलो। T 0 दिया। T इक्वल टू 0 किया। ये क्या निकला है? तो इस ए को आप जनरल सोल्यूशन में पुट कर दें। तो ये डेफिनेटाइज आपका हो गया। वन माइनस सिग्मा बीटा प्लस डेल्टा की पावर टी प्लस अल्फा प्लस गैमा वन बीटा प्लस डेल्टा। ले जी, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। ओके हो गया जी। जी सर। अब ये लेट कर लें इसको, ये जो आपका आंसर निकला हुआ है ये पार्टिकुलर इंटेग्रल है ना, इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। पी बार के इक्वल है, कल करवाया था मैंने, अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा, इसके इक्वल ही आया था ना। जी सर। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका पी टी इक्वल P0 माइनस पी बार 1 माइनस सिग्मा बीटा प्लस डेल्टा पावर टी प्लस पी बार। ये आ गया फाइनली। ऊपर वाली इक्वेशन को जरा ये डिसेंट वे में लिख लिया क्योंकि वो जरा रफ सी लग रही है, इसमें लेट करके ये यू भी आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेटाइज सॉल्यूशन हो गया, समझे बात। जी सर। जल्दी लिख लें, फिर मैंने इसका टाइम पास आपको बताना है, मैं मिटाने लगा हूं। पहली कंडीशन, ये 4-5 कंडीशन है, ये ध्यान से जरा देख लीजिएगा। इफ बी आपका 0 और 1 के दरमियान हो, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, एंड सिग्मा आपका वो 1 ओवर बीटा प्लस डेल्टा से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो, उस सूरत में टाइम पाथ क्या होगा, कन्वर्जेंट।
नॉन ऑसिलेटरी एंड कन्वर्जेंट, अनस्टेबल भी से कहते हैं, एक्सप्लोसिव। पहली कंडीशन ये हो गई, समझे बात। जी सर। अब दूसरी कंडीशन, अगर तो बी आपका इक्वल टू 0 एंड सिग्मा आपका 1/, बीटा प्लस डेल्टा के इक्वल हो जाए, फिर क्या होगा। टाइम बाद इज इन इक्विलिब्रियम। नंबर 3, इफ बी आपका माइनस में चला जाता है, लेस देन 0 यानी कि माइनस में है, लेकिन -1 से भरा है, एंड सिग्मा आपका वो 2/, बीटा प्लस डेल्टा से छोटा है, बट 1/, बीटा प्लस डेल्टा से भरा है, तो टाइम बाद क्या होगा, डैम्ड ऑसिलेशन या स्टेबल ऑसिलेशन। आगे दो कंडीशन हो गए। नंबर 4, बी अगर आपका -1 के इक्वल हो जाए एंड सिग्मा आपका 2/, बीटा प्लस डेल्टा के इक्वल हो जाए, इसके असल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन टाइम पाथ की ये याद करनी है आपने, 2-3 दफा प्रैक्टिस करके आए इसकी। द टाइम पाथ इज इन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। और लास्ट कंडीशन, 5 कंडीशन है इसकी टोटल। अगर तो बी आपका -1 से भी छोटा हो एंड सिग्मा आपका 2/, बीटा प्लस डेल्टा से बड़ा हो, the time path is in explosive oscillation या divergent oscillation, unstable oscillation। आपकी ये इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, होमवर्क लिखें। एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर 3 करके, उसमें न्यूमेरिकली सिग्मा की वैल्यू दी होगी आपको, मेरा ख्याल सिग्मा इक्वल टू 0.3 है, तो वो आपने वैल्यूज पुट करनी है। इसी तरह क्यूडी और क्यूएस की भी न्यूमेरिकल इक्वेशन गिवन है, तो उसका आपने टाइम पास निकाल के आना है। ये मुझे बताइएगा किससे हो गया क्वेश्चन, किससे नहीं हुआ, अगली क्लास में ये देखेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है, चैप्टर आपका फिनिश है इसके बाद। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्यू डी टी किसके इक्वल है बोला, चलो 21 -2 पीटी -3 + 6 पीटी, पीटी +1 इक्वल है पीटी -0.3 क्यू एस टी क्यू डी टी। टाइम पाथ इसका फाइंड करना है और ये बताना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सॉल्यूशन, पी टी +1 इक्वल है पी टी -0.3 इंटू क्यू एस टी क्यू डी टी। इसमें वैल्यूज पुट करने लगाऊंगी। पी टी +1 इक्वल है पी टी -0.3 इंटू -21
-2 pt plus -3 plus 6 pt. pt plus 1 equal pt minus 0.3 into -21 plus 2 pt minus 3 plus 6 pt. तो pt pt वाला को एक तरफ करें. pt plus 1 equal pt minus 0.3 minus 24 plus 8 pt हो गया ये. और pt plus 1 equal 1 minus 2.4 pt plus 7.2. और फाइनली pt plus 1 equal pt plus 1 plus 1.4 pt equal 7.2. ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन आ गई. यहाँ तक लिख लो, जल्दी से बताएं. ये यहाँ पे 1.4 है. सी यहाँ पे 7.2 है पर्टिकुलर इंटीग्रल. pp equals c over 1 plus a by putting the value 7.2 over 1 plus 1.4. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया आपका 3. स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. pc इक्वल माइनस a की पावर t इंटू -1.4 की पावर t. जनरल सोल्यूशन pt इक्वल +3. इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, t इक्वल टू 0, तो p 0 आ गया a +3, a इक्वल आ गया p 0 -3. तो डेफिनेट सोल्यूशन pt इक्वल है p 0 -3 -1.4 की पावर 3 +3. ये डेफिनेट आ गया. और अब लास्ट में इसका टाइम पास आपने निकाला. स्टेबिलिटी ऑफ टाइम पास. बीटा इक्वल टू है सिग्मा इक्वल टू 6 है. डेल्टा सिग्मा इक्वल टू 0.3 है. बी हमारे पास -1.4 है. -1 एक में होता है. बी लेस देन 0 है. इसका मतलब है टाइम पास ऑसिलेटरी हुआ. उसके बाद कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए 2 ओवर बीटा प्लस डेल्टा 2/8 हो गया 0.25.
सिग्मा है हमारे पास 0.3, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 2 ओवर बीटा प्लस डेल्टा ओवर, तो टाइम पाथ अनस्टेबल। The time path is unstable divergent. So by combining, time path is explosive oscillation. By combining, we can say that time path is explosive oscillation. आंसर यहाँ तक लिख लें जल्दी से, चैप्टर आपका फिनिश है।